आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है BSTC फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था उससे ही संबंधित आज हमारी क्लास होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय। समुदाय को जानने से पहले हमें सबसे पहले जनजाति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जनजाति होती क्या है। वैसे तो प्रमुख रूप से हम राजस्थान की बात करें तो प्रमुख रूप से राजस्थान में कुछ गिनी चुनी जनजातियां हैं, जिसमें भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, ये महत्वपूर्ण जातियां हैं। ठीक है, जो राजस्थान के कई क्षेत्र में, कई जिलों में पाई जाती है। भारत में हर एक राज्य में अलग अलग जनजातियां विद्यमान है। हर एक राज्य में, जिस प्रकार से हमारे राजस्थान की मुख्य मुख्य जनजातियां मैंने आपको बताई, उसके ऐसे ही पूरे ऐसे ही पूरे देश में भी अलग अलग जनजातियां विद्यमान है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से निवास करती है। जैसे ही सबसे पहले अब मुद्दा ये है कि जनजाति होती क्या है। जैसे ही हम जनजाति के बारे में सोचेंगे तो हमारे मन में क्या ख्याल आएगा कि जो अलग, जिनके रीति रिवाज अलग हो, जो अलग तरीके से रहन सहन करते हो, और जो थोड़े से असभ्य मान लो, या फिर जो मतलब परंपरागत जीवन जीते आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही मतलब थोड़ा सा आदि मानव जैसे समझ लो। जैसे कि जो अभी आधुनिक चीजें किस प्रकार से है ना, तो उसी प्रकार से वो इन आधुनिक चीजों से अवगत नहीं है। उनको नहीं पता कि भाई वर्तमान में चीजें कितनी सारी चेंज हो चुकी है। तो लोगों के धारणा वो है कि जिनकी रीति रिवाज अलग हो, जो एक आदिम प्रकृतिवादी लोगों की तरह रह रहे हो, या फिर जिनकी रहन सहन अलग हो ना, वो अनुसूचित जाति कहलाती है। ठीक है, लेकिन ये जो परिभाषा है ये बहुत ही संकुचित है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी है। वास्तव में जनजाति जो है उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि वो उनके रीति रिवाज अलग है। ठीक है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी परंपराएं अलग हैं, यहाँ तक कि उनके रहने के स्थान भी अलग है, क्षेत्र अलग है, दुर्लभ क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर चीजें ज्यादातर उपलब्ध होना मुश्किल हो जाता है। तो हमने देखा कि जनजाति समुदाय की ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो एक भिन्न सी जनजाति बन जाती है। ठीक है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, रहन सहन, भाषाएं, संस्कृति, बोलियां अलग होती है। ठीक है, क्षेत्र अलग होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति जो है वो आबादी वाले क्षेत्र में रहना पसंद करेगा, वैसे इनके क्षेत्र जो है वो दुर्लभ स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कि ऐसे ऊंचे पहाड़ पर मान लो, जंगलों में मान लो, या फिर ऐसी जगह पर ये निवास करेंगे जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारा पहुंचना, तो वहां पर ऐसे इलाके में ही ये जनजातियां रहना पसंद करती है। और यही इनकी विशेषता है, यही इनकी खास बात है जो इनको औरों से अलग बनाती है। अब इसकी और परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा शास्त्री जिनका नाम है गिलिन और गिलिन, गिलिन और गिलिन, इन्होंने जनजाति समुदाय की एक परिभाषा दी है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो परिभाषा क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जनजाति उन विभिन्न समूहों में बनने वाला एक बड़ा समुदाय है। क्या है? जनजाति उन विभिन्न समूहों में बनने वाला एक
बड़ा समुदाय है जो कि सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, जो कि सामान्य क्षेत्र में निवास करता है। जो कि सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है। ये है गिलिन और गिलिन के अनुसार परिभाषा। गिलिन और गिलिन क्या कहते हैं कि जनजाति उन विभिन्न समूह में बनने वाला एक बड़ा समुदाय है, यानी कि बहुत सारे समूह हैं और उन सब समूहों में एक बड़ा सा समुदाय बनता है जो कि सामान्य क्षेत्र में रहते हैं, जो कि नॉर्मल इलाके में रहते हैं, निवास करते हैं तथा जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है और जिनकी एक सामान्य से नॉर्मल सी पर्टिकुलर एक संस्कृति होती है। ये परिभाषा है गिलिन और गिलिन के अनुसार। आप इसे उतार लेना। ये तो थी हमारा जनजातीय समुदाय। ठीक है, हमने जनजाति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली कि जनजाति किसे कहते हैं, इनकी कौन सी विशेषता है जो कि इनको औरों से अलग बनाती है, और हमने एक मुख्य परिभाषा भी देख ली। अब है ये जो जनजातियों की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होती है। अब हम जनजातियों की प्रमुख विशेषता देखेंगे। जनजातीय समुदायों की विशेषता। अच्छा, मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है। तो राजस्थान में है मीणा, भील, मरासिया, पहाड़िया, सांसी, दमोर, मेव, सांसी, दमोर, मेव, मेवात, रावत और कोली। ये मेरात, फिर है मेव और फिर है रावत और कोली। तो भील, मीणा, गरासिया, पहाड़िया, सांसी, दामोर, मेव, मेरात, रावत और कोली, ये सारी की सारी मुख्य परिभाषा है। ठीक है, कि भाई ये सारे के सारे एग्जाम्पल है कि भाई हमारे राजस्थान में ये हमारे राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, ये हमारी राजस्थान की जनजाति है। अब देख लेते हैं कि इस जनजाति की प्रमुख विशेषता क्या है। जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषता किस प्रकार से है, तो हेडिंग डालेंगे जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषता। जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं में जो पहली जो विशेषता है वो है गोत्र।
गोत्र। गोत्र जो है, प्रत्येक जाति में अलग अलग गोत्र पाए जाते हैं। ये गोत्र बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जनजाति समुदाय के लिए, ठीक है, कि गोत्र से ही उनकी पहचान होती है। अब गोत्र में क्या होता है कि एक ही गोत्र में ये समुदाय विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनके रिश्तेदार हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, और आपस में लड़का लड़की भाई बहन कहलाते हैं। इसलिए ये हमेशा शादी करने के लिए दूसरी गोत्र देखते हैं, अपनी गोत्र में ये शादी नहीं करते। और गोत्र के हिसाब से ही इनके समाज होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, सारी की सारी धार्मिक संस्थाएं इनकी गोत्र के हिसाब से ही होती है। इसलिए गोत्र बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जनजाति समुदायों के लिए। दूसरा पॉइंट है जन्म संस्कार। जन्म संस्कार को इन्होंने एक प्राकृतिक घटना के रूप में माना है कि भाई जो भी हो रहा है वो ईश्वर की देन से, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। इसलिए जन्म संस्कार को ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। जन्म संस्कार में घर की सफाई की जाती है और प्रसविन स्नान करती है, यानी कि जब भी बेबी होता है, बेबी होने के 6 दिन बाद, 6ठे दिन में पूरे घर की सफाई होती है। और उसके बाद में जो भी माँ होती है जिसने भी बेबी को जन्म दिया है, तो वो स्नान करती है, नहाती है, और 6 दिनों तक माता अपवित्र समझ ली जाती है। और हमें 6 दिन बाद में पूजा होती है, जिसे छठी की पूजा कहते हैं, जो कि जन्म संस्कार में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है नामकरण संस्कार। नामकरण जो संस्कार है वो भी इनके लिए, जनजाति समुदाय के लिए बहुत ही एक यूनिक विशेषता है, क्योंकि ये इस नामकरण संस्कार को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, ठीक है। नामकरण संस्कार में भी घर की सफाई होती है, सारी की सारी चीजें होती है, और बच्चे का नाम नदी, पहाड़, दिन, महीना अथवा ऋतु के अनुसार रखा जाता है, ठीक है। नदियों पर रखते हैं, पहाड़ पर रखते हैं, जो भी मौसम होते हैं उन पर रखते हैं, दिन कर महीने के ऊपर ये सारे के सारे नाम इनके रखे जाते हैं आदि जनजातीय समुदाय के अंतर्गत। नेक्स्ट है विवाह पद्धति। विवाह पद्धति बहुत ही ज्यादा यूनिक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा अधिक विवाह होते हैं। जो पुरुष है वो 5-5, 6-6 भी शादियां करते हैं, लेकिन जो स्त्री है उसको एक से अधिक शादी करने की अनुमति नहीं है। जब तक उसका पहला पति जिंदा है तब तक तो वो कर ही नहीं सकती। हाँ, मृत्यु के बाद में वो अवश्य सोच सकती है, लेकिन उससे पहले वह नहीं सोच सकती। फिर है गोदना परंपरा। गोदना परंपरा यानी कि अपने शरीर के अंग पर कुछ ना कुछ लिखवाना, गुदवाना गोदना कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें चीजें ये होती है कि जो इसमें जो लोग हैं जनजाति समुदाय के, वो हम हमेशा से ही गोदना करवाते हैं। उनका ये माना जाता है कि ये एक धार्मिक क्रिया है कि मृत्यु के बाद में जब भी हम ईश्वर के पास में जाएंगे तो वो हमें हमारे कार्यों के अनुसार हमें बांटेगा। तो ये एक उनके लिए एक धारणा हो जाती है कि भाई ये एक जो है कि जनजाति समुदाय के लिए गोदना चिन्ह सामाजिक प्रतिष्ठान के से जुड़ा हुआ होता है, और जब भी वो ईश्वर के पास में जाएंगे तो उनको ये लगता है कि भाई उनका जीवन सफल हो गया, ठीक है। इसलिए वो अपने हाथों पर कुछ ना कुछ आकृति बनवाते ही रहते हैं। स्पेशली जो युवतियाँ होती है, ठीक है, जो भी लड़कियाँ होती हैं, जो भी अनमैरिड होती है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो ये अवश्य ही करवाती है, ठीक है, ताकि उनको भविष्य में अच्छा वर मिले, अच्छा पति मिले। और साथ ही साथ में ये लोग इस परंपरा को बहुत अधिक मानते हैं और बहुत अधिक इनमें ये प्रचलन पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की क्लास जनजातीय समुदाय। हमने जनजाति क्या होती है, उसमें समुदाय किस प्रकार से कार्य करता है, और जनजाति समुदाय की प्रमुख विशेषता जो थी वो मैंने आपको बता दी है। इससे संबंधित जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे।